नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। लगातार 5 घंटे से अधिक काम नहीं, महिलाओं को नाइट शिफ्ट की अनुमति, श्रम विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए दुकानों और कारोबारी प्रतिष्ठानों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए उनकी लिखित सहमति जरूरी होगी। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग की ओर से गुरुवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना के मुताबिक अब किसी भी कर्मचारी से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा या दिन में 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा। अगर कोई कर्मचारी ओवर टाइम करता है तो उसे सामान्य वेतन का 2 गुना भुगतान मिलेगा। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन प्रतिष्ठानों में महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करेंगी वहां सुरक्षा, परिवहन और सीसीटीवी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। पॉलिसी देने से पहले मेडिकल कराए कंपनी, दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने एलआईसी को दिया झटका। राजधानी दिल्ली के राज्य उपभोक्ता आयोग ने एलआईसी की अपील खारिज कर दी है। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी को पॉलिसी देने से पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए। यदि कंपनी जांच नहीं कराती है तो बाद में वो यह दावा नहीं कर सकती है कि बीमित व्यक्ति ने जानकारी छिपाई है। जिला आयोग के फैसले को बरकरार रखा गया है। बीमा कंपनी को पॉलिसी देने से पहले मेडिकल जांच करानी होगी। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने एलआईसी की अपील खारिज करते हुए यह अहम फैसला सुनाया है। आयोग ने कहा कि अगर कंपनी खुद की मेडिकल जांच नहीं कराती है तो बाद में यह नहीं कह सकते कि बीमित व्यक्ति ने बीमारी छिपाई है। 25 दिन से प्रदर्शन कर रहे डीबीसी कर्मियों का वेतन रोका, छठ पूजा के लिए होगी नई भर्ती। दिल्ली में 25 दिनों से प्रदर्शन कर रहे डीबीसी कर्मचारियों को निगम इस माह वेतन नहीं देगा। छठ पूजा के लिए मच्छर रोधी अभियान हेतु नए कर्मचारियों की भर्ती होगी जो 45 दिनों के लिए नियुक्ति किए जाएंगे। लगभग 1000 कर्मचारी छठ घाटों पर दवा का छिड़काव करेंगे। डीबीसी कर्मचारी समान वेतन की मांग कर रहे हैं। बताया गया कि फिलहाल इन कर्मचारियों को 45 दिन के लिए नियुक्त किया जाएगा। करीब 1000 कर्मचारियों को छठ घाटों पर मच्छर रोधी दवा के छिड़काव और फॉगिंग के लिए नियुक्ति तैयारी चल रही है। आवारा कुत्तों की सटीक गणना के लिए एमसीडी लगाएगा माइक्रोचिप। 80 वार्डों में 292 फीडिंग पॉइंट बनाने की तैयारी। दिल्ली नगर निगम आवारा कुत्तों की गिनती को सटीक बनाने के लिए माइक्रोचिप लगाने जा रहे हैं। इसके साथ ही 80 वार्डों में 292 फीडिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं जहां कुत्तों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। माइक्रोचिप से कुत्तों की पहचान आसान होगी और टीकाकरण जैसे कार्य सुचारू रूप से किए जा सकेंगे। आवारा कुत्तों से होने वाली समस्या के समाधान के लिए एमसीडी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार फीडिंग पॉइंट तो बना ही रहा है, साथ ही अब बंध्याकरण के बाद कुत्तों में माइक्रोचिप लगाने के लिए कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहा है। एमसीडी इसके लिए दिल्ली सरकार से आर्थिक सहयोग लेकर इस कार्य को शुरू करेगी। माइक्रोचिप होने से एमसीडी के लिए सर्वाधिक लाभ, बंध्याकरण का सही डाटा और आवारा कुत्तों से संबंधित जानकारी मिल पाएगी। दिल्ली में 5वें सीएनडी वेस्ट प्लांट का काम होगा शुरू, 1 साल में होगा पूरा। दिल्ली में तहखंड 5वें सीएनडी वेस्ट प्लांट का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। एमसीडी ने कार्य आदेश जारी कर दिया। 1000 टन प्रतिदिन मलबा निस्तारण क्षमता वाला यह प्लांट 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इससे दिल्ली में मलबा निस्तारण की समस्या का समाधान होगा और मलबे के ढेर कम होंगे। वर्तमान में 4 प्लांट 5000 टन मलबा निस्तारित करते हैं जबकि उत्पादन 6000 टन है। एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हमने ओखला के पास तहखंड में 5वां सीएनडी का प्लांट का कार्यादेश जारी कर दिया गया। इस प्लांट के शुरू होने से दिल्ली में मलबा निस्तारण की समस्या का समाधान हो जाएगा। दिल्ली में महिलाओं के लिए खुला नाइट शिफ्ट का रास्ता, लिखित सहमति और 2 गुना ओवरटाइम वेतन जरूरी। दिल्ली सरकार ने महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। महिलाओं की लिखित सहमति, सुरक्षित परिवहन और उचित सुरक्षा अनिवार्य। ओवरटाइम करने पर 2 गुना वेतन मिलेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार महिलाओं को समान अवसर देना चाहती है, लेकिन उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करना चाहती है। दुकान और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात्रि पाली में महिला कर्मियों के काम करने से संबंधित प्रस्ताव को उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक अधिसूचना में दिल्ली दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1954 के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार देने तथा उनके रोजगार की शर्तों से संबंधित 2 प्रविष्टियां जोड़ी गई है। दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए सरकार ने कसी कमर, 2000 टीमें की तैनात, चप्पे चप्पे पर रखेगी नजर।
ये दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए 2000 टीमों को तैनात किया है। ये टीमें शहर के हर हिस्से पर नजर रखेंगी और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करेंगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदूषण नियमों का सख्ती से पालन हो और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार के प्रयास से वायु गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। शीघ्र ही 70 नए मैकेनाइज्ड स्वीपर, 70 अतिरिक्त एंटी स्मोक गन, वाटर स्प्रिंकलर और 140 लीटर पीकर लगाए जाएंगे, जिससे 1440 किलोमीटर सड़कों पर प्रदूषण रोकथाम में मदद मिलेगी। 500 वर्ग मीटर से बड़ी निर्माण स्थलों की कड़ी निगरानी की जा रही है, जिससे कि धूल की समस्या न हो। प्रत्येक विभाग नियमित रूप से ग्रीन वार रूम को रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके अनुसार आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता ऋतिक रोशन की तस्वीर, नाम, वीडियो के इस्तेमाल पर लगाई रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता ऋतिक रोशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके नाम, छवि, आवाज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करना आवश्यक है, खासकर झूठी और विकृत सामग्री के खिलाफ। व्यावसायिक लाभ के लिए उनके अधिकारों का अनाधिकृत दोहन नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि अभिनेता की झूठी, अश्लील, विकृत सामग्री के विरुद्ध उनके व्यक्तित्व अधिकारों के संरक्षण करना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि वादी को एआई या अन्य माध्यमों से बनाई गई छद्म, झूठी, अश्लील, विकृत और विकृत सामग्री से भी अपनी रक्षा करने का अधिकार है। दिल्ली के बाजारों में ब्लास्ट की बड़ी साजिश नाकाम, 2 आतंकी गिरफ्तार, आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस ने आतंकी संगठन आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी के दौरान 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक एक आतंकी को दिल्ली के सादिक नगर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दूसरे आतंकियों को भोपाल से गिरफ्तार किया। दोनों के पास से कुछ संदेश मटेरियल भी पुलिस ने बरामद किया। दूसरे आतंकी का नाम अदनान है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि एक आतंकी दिल्ली का रहने वाला है, दूसरा मध्य प्रदेश का रहने वाला है। वे फिदायीन हमलों की ट्रेनिंग ले रहे थे। पुलिस ने बताया कि दोनों आतंकियों के निशाने पर दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले बाजार थे। आतंकियों की प्लानिंग भीड़ भाड़ वाले बड़े बाजारों में ब्लास्ट करने की थी। पुलिस ने बताया कि दोनों आतंकी राजधानी में बड़े पैमाने पर आईईडी विस्फोट की योजना बना रहे थे। कथित तौर पर आतंकी अपनी योजना को अंजाम देने के अंतिम चरण में थे। इन्हें खुफिया एजेंसियों और विशेष सेल के संयुक्त अभियान में पकड़ लिया गया। दिल्ली में कब कराई जाएगी आर्टिफिशियल बारिश, सीएम रेखा गुप्ता ने किया तारीख का ऐलान। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर है। ऐसे में वायु प्रदूषण को काबू में करने के लिए दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल बारिश कराने की लगातार चर्चा हो रही है। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश कराई जाएगी। रेखा गुप्ता ने अपने आधिकारिक के ट्विटर हैंडल से दिल्ली में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल बारिश कराने की तारीख का भी ऐलान कर दिया। आइए जानते हैं कि दिल्ली में कब होगी आर्टिफिशियल बारिश। सीएम रेखा गुप्ता ने बताया, दिल्ली में पहली बार क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। आज विशेषज्ञों द्वारा बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादलों की उपस्थिति की संभावना जताई है। यदि परिस्थितियां अनुकूल रही तो 29 अक्टूबर को दिल्ली पहली कृत्रिम बारिश का अनुभव करेगी। यह पहल न सिर्फ तकनीकी दृष्टि से ऐतिहासिक है, बल्कि दिल्ली में प्रदूषण से निपटने का एक वैज्ञानिक तरीका भी स्थापित करने जा रही है। सरकार का उद्देश्य है कि इस नवाचार के माध्यम से राजधानी की हवा को स्वच्छ और वातावरण को संतुलित बनाया जा सके। इस प्रयास को सफल बनाने में लगे हमारे कैबिनेट सहयोगी मनजिंदर सिंह सिरसा और सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं। दिल्ली में दिसंबर तक पहुंचेंगी यमुना सफाई की आधुनिक मशीन, जल मंत्री ने कहा, अब यमुना मां जरूर होंगी स्वच्छ। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर बड़ा कदम उठाया गया। दिल्ली सरकार के जल मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया कि दिसंबर तक एक नई आधुनिक मशीन दिल्ली पहुंच जाएगी, जो यमुना नदी और राजधानी के बड़े नालों की सफाई में अहम भूमिका निभाएगी। मंत्री वर्मा ने बताया कि यह मशीन दुनिया के उन देशों की तकनीक से तैयार की जा रही है जिन्होंने पानी और सीवेज की समस्याओं पर बेहतरीन काम किया है। उन्होंने कहा कि फिनलैंड जैसे देशों ने पानी से जुड़ी चुनौतियों पर काफी तरक्की की है और अब दिल्ली सरकार भी वहां की आधुनिक तकनीक को अपनाने जा रही है। भारत में बनी मशीनों के साथ साथ दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर यमुना मां को साफ किया जाएगा।
VHP का जिहादी मुक्त दिल्ली अभियान छठ के लिए शुद्ध पूजा सामग्री कराएगी उपलब्ध। राजधानी दिल्ली में छठ पर्व को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ प्रांत ने इस बार एक विशेष पहल की शुरुआत की है। परिषद ने घोषणा की है कि वह जिहादी मुक्त दिल्ली के संकल्प के साथ छठ पूजा पर शुद्ध और प्रमाणित पूजा सामग्री भक्तों को उपलब्ध कराएगी। इसके तहत दिल्ली के करीब 30 स्थानों पर VHP के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जहां से लोग बिना किसी डर या संदेह के पूजा सामग्री खरीद सकेंगे। VHP के प्रांत मंत्री सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि यह पहल भक्तों को शुद्ध, पारंपरिक और भरोसेमंद पूजा सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है। उन्होंने कहा, हमारे त्योहार हमारी आत्मा है। छठ जैसे पवित्र पर्व पर शुद्धता और पारंपरिक भावना का पालन जरूरी है। हमारी कोशिश है कि भक्तों को सही सामग्री सही स्रोत से मिले। 1 नवंबर से दिल्ली में बैन हो जाएंगी ये गाड़ियां, केवल इन खास वाहनों को ही शहर में मिलेगी एंट्री। दिल्ली में नवंबर 2025 से प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत केवल स्वच्छ ईंधन वाले मॉडल ही चलने की अनुमति होगी। इस कदम के साथ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRAP यानी कि ग्रैब के चरण 2 को भी लागू किया गया, जिसका उद्देश्य गंभीर प्रदूषण से निपटना है। दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने बड़ा कदम उठाया है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। यह कदम राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए उठाया गया है। दिल्ली नोएडा में छठ पूजा के लिए 2 दिन रूट रहेगा डाइवर्ट, जाने ट्रैफिक एडवाइजरी। ये छठ पूजा के दौरान दिल्ली और नोएडा में 2 दिन 27 और 28 अक्टूबर को ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। इसके लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है और लोगों से एडवाइजरी का पालन करके ट्रैफिक पुलिस को सहयोग करने की अपील की गई है। घाटों तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कालिंदी कुंज, कुलेसरा और हरनंदी नदी समेत कई घाटों के पास रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। लेकिन ट्रैफिक एडवाइजरी से इमरजेंसी व्हीकल्स को छूट मिलेगी और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। DCP ट्रैफिक डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि छठ पर्व के दौरान आवाजाही करते समय किसी भी तरह की समस्या होने पर यह आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 9971009001 पर कॉल करें। जहां घाट बने हैं वहां सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगा। इसलिए लोगों से अपील है कि वे डाइवर्ट किए गए रूट पर जाने से बचें। मेरे घर के सामान को सड़क पर फेंका जा रहा, उदित राज का दावा, सरकारी बंगले से जबरन निकाला गया। कांग्रेस नेता उदित राज ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में उन्हें सरकारी बंगले से जबरन निकाला जा रहा है। उदित राज ने एक्स पर पोस्ट में घर के वीडियो शेयर करते हुए अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि मेरे घर के सामान को सड़क पर फेंका जा रहा है। उन्होंने एक और पोस्ट में कहा कि यह सब उनकी जाति के कारण हो रहा है। उदित राज ने शुक्रवार को दिल्ली के पंड्रा पार्क वाले सरकारी बंगले से अपने परिवार को जबरन निकाले जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। सरकार की ओर से इस मामले पर अभी कोई जवाब नहीं आया। यह बंगला उदित राज की पत्नी सीमा राज के नाम पर है। सीमा राज एक रिटायर्ड IRS अधिकारी है। 2 सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट रखकर दिल्ली में सबसे बड़ी ठगी, कंबोडिया में बैठे ठगों ने 22 करोड़ 92 लाख रुपये ठगे। दिल्ली पुलिस ने एक सेवानिवृत्त बैंकर से 22 करोड़ 92 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। कंबोडिया में बैठे ठगों ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों में खाता धारक, एक NGO मालिक और एक बिचौलिया शामिल है। ठगी की रकम को ठिकाने लगाने के लिए NGO का इस्तेमाल किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि यह दिल्ली का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट का मामला है। कंबोडिया में बैठे चीन के साइबर अपराधियों ने दिल्ली में अपने भारतीय एजेंटों के जरिए सेवानिवृत्त बैंकर को शिकार बनाया। मोटी रकम होने के कारण पैसे को कंबोडिया भेजने में कोई कानूनी अड़चन न आई। इसके लिए उत्तराखंड के गांव में स्कूल व NGO चलाने वाले को भी कमीशन के एवज में साजिश में शामिल कर लिया था। दिल्ली की इस सड़क पर कम होगा ट्रैफिक, PWD बनाएगा ट्रांजिट कॉरिडोर, शुरू किया योजना पर काम। दिल्ली के छतरपुर इलाके में SSN यानी कि संत श्री नागपाल महाराज मार्ग पर बेहद बढ़ चुके यातायात के दबाव को कम करने के लिए दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग यहां ITC यानी कि इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर या एकीकृत ट्रांजिट कॉरिडोर बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत यहां एक फ्लाईओवर और स्लिप रोड समेत एक अंडरपास या फुट ओवर ब्रिज बनाया जाएगा। खास बात यह है कि विभाग ने इस दिशा में कदम उठाते हुए फ्लाईओवर बनाने की व्यवहार्यता अध्ययन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जिसके तहत देखा जाएगा कि यहां पर फ्लाईओवर बनाना संभव है या नहीं है।
इस फ्लाईओवर को बनाने का उद्देश्य दक्षिणी दिल्ली में यातायात की भीड़ को कम करते हुए लोगों को राहत प्रदान करना है। दिल्ली के 4 स्कूलों को बम की धमकी, अफरा तफरी के बीच छानबीन। दिल्ली के 4 स्कूलों को शुक्रवार की सुबह बम की धमकियां मिली। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने परिसर को खाली कराया। स्थानीय पुलिस से बम निरोधक की इकाइयों और डॉग स्क्वाड के साथ DFS की कई टीमें पहुंची और गहन जांच की। एक अधिकारी ने बताया कि अलग अलग स्कूलों को निशाना बनाकर 4 ईमेल भेजे गए थे। इनमें बम की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच में धमकियां फेक निकली। आनंद विहार RRTS स्टेशन को मिली खास पहचान, अपने नाम किया ये खास खिताब। जी हां, NCRTC के आनंद विहार नमो भारत भूमिगत स्टेशन को IGBC की सबसे ऊंची प्लेटिनम रेटिंग मिली है, जो परियोजना के दौरान ऊर्जा बचत, पानी के सही उपयोग और पर्यावरण के अनुकूल निर्माण जैसी 6 श्रेणियों में टिकाऊ परिवहन के प्रयासों को दर्शाती है। बता दें कि NCRTC को आनंद विहार नमो भारत स्टेशन के लिए IGBC से प्लेटिनम रेटिंग मिली है। यह रेटिंग IGBC ग्रीन सर्टिफिकेशन की सबसे ऊंची रेटिंग है। यह दिखाता है कि यह स्टेशन पर्यावरण को बचाने के लिए कितना गंभीर है। क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, थाईलैंड से चलाता था नेटवर्क। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का सरगना को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी थाईलैंड से ड्रग तस्करी का नेटवर्क चला रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने यह कार्रवाई की। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है और मामले की गहन जांच कर रही है ताकि पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश हो सके। उसे 21 अक्टूबर को मंगलुरु एयरपोर्ट पर दुबई से लौटते वक्त पकड़ा गया। वह फरार था और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। इस मामले की शुरुआत 19 जुलाई को हुई, जब क्राइम ब्रांच ने इस केस से संबंधित 3 लोगों फहीम अहमद, दीपक शर्मा उर्फ दीपू और समीर को पकड़ा। दिल्ली के नंद नगरी डिपो में हाईटेक वाहन परीक्षण केंद्र शुरू करने की तैयारी में DTC। दिल्ली परिवहन निगम अपने नंद नगरी डिपो में एक स्वचालित परीक्षण केंद्र यानी कि ATS स्थापित करने की योजना है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि इस केंद्र के लिए बुनियादी ढांचागत कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और वाहन परीक्षण उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, कमीशनिंग और संचालन के लिए ई-निविदा के माध्यम से विक्रेता के चयन के लिए मानेसर स्थित अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र यानी कि ICAT को नियुक्त किया गया। PTI के मुताबिक DTC की तरफ से जारी एक निविदा में कहा गया कि चयनित बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत विस्तृत परीक्षण लेआउट और चित्रों की ICAT द्वारा आवश्यक मानकों के अनुरूप जांच की जाएगी। अधिकारी ने बताया कि वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण की जाएगी। साथ ही गड्ढों को आपस में जोड़ा जाएगा। सीढ़ियों या रैंप, रेलिंग और फिसलन रोधी प्रावधानों के माध्यम से सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। ओला उबर को टक्कर देगी भारत की पहली सहकारी कैब सेवा, इस दिन से होगी शुरुआत। जी, भारत टैक्सी ओला और उबर को टक्कर देने के लिए आ रही है, जो भारत की पहली सहकारी कैब सेवा है। इसका उद्देश्य ड्राइवरों को बेहतर आय और यात्रियों को किफायती परिवहन प्रदान करना है। ड्राइवरों को अधिक कमीशन मिलेगा और यात्रियों को सस्ती दरों पर यात्रा करने का अवसर मिलेगा। यह सहकारी मॉडल पर आधारित है, जिससे ड्राइवरों को कंपनी के निर्णय में अधिक भागीदारी मिलेगी। सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड, इस दिन तक कर सकते हैं अप्लाई। CBSE की ओर से सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप में आवेदन करने की अंतिम तिथि को 23 अक्टूबर से बढ़ाकर अब 20 नवंबर कर दिया गया। इच्छुक एवं योग्य छात्राएं CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकती है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 में चलेंगी ड्राइवरलेस ट्रेनें, बनेगा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क। ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि DMRC अब अपने आगामी फेज 4 कॉरिडोर पर ड्राइवरलेस ट्रेन शुरू करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ट्रेन संचालन में लचीलापन बढ़ाना और मानव त्रुटियों को कम करना है और जल्द ही यह दिल्ली मेट्रो में देखने को मिलेगा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक आगामी फेज 4 में भी ड्राइवरलेस ट्रेनें शामिल की जाएंगी। व्हीप ने शुरू किया छठ पूजा सामग्री सत्यापन अभियान, श्रद्धा, विश्वास और शुद्धता के साथ त्योहार मनाने की पहल। यह छठ महापर्व के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद इंद्रप्रस्थ प्रांत ने राजधानी दिल्ली में एक विशेष अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य श्रद्धालुओं को शुद्ध, प्रमाणित और पारंपरिक पूजा सामग्री उपलब्ध कराना है, ताकि लोग बिना किसी चिंता के श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा कर सकें। व्हीप की ओर से बताया गया कि दिल्ली के सभी 30 जिलों में अलग अलग स्थानों पर विशेष स्टॉल लगाए जा रहे हैं। यहाँ भक्तों को छठ पूजा
पूजा के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे प्रसाद सामग्री, सूप, दौरा और पूजन सामग्री प्रमाणित और पारंपरिक स्वरूप में उपलब्ध कराई जाएंगी। स्पेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराने के नाम पर छात्रा से ठगे 17 लाख, पीड़िता की आप बीती सुन दंग रह गए अफसर। गाजियाबाद के कौसाम्बी में एमबीबीएस में दाखिला दिलाने के नाम पर एक छात्रा से 17,50,000 रुपए की ठगी हुई। आरोपियों ने स्पेन में दाखिला कराने का वादा किया पर वहां दाखिला नहीं हुआ। पीड़िता को वीजा देकर स्पेन बुलाया गया, जहां उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वापस आने पर पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।